हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव और ये हमारा सिलेबस की लाइन में तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने मैथ्स का डिटेल्ड सिलेबस देखा। पिछले दो वीडियो में ही पिछले एक हफ्ते में 1 लाख स्टूडेंट्स उन वीडियोस को देख चुके हैं। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं, एक जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट वीडियो हुआ था कि पूरी जीएस को आप किस प्रकार से तैयारी करें, तो वो उसका एक कंप्लीट वीडियो था। उसको भी लगभग 50-60 हज़ार स्टूडेंट्स अभी पिछले 2-3 दिन में देख चुके हैं। और एक वीडियो था जिसमें पूरे सिलेबस को क्या क्या टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में, स्पेसिफिकली मैथ्स को ज़्यादा कवर किया गया था उस वीडियो में। उसमें भी लगभग 60-70 हज़ार स्टूडेंट्स उस वीडियो को भी देख चुके हैं अभी पिछले 5 दिनों में। फिर आपकी डिमांड ये आ रही थी, सर करंट अफेयर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे टू द पॉइंट बातें। करंट अफेयर्स कितने समय का आता है, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, कहां तक आता है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, और अगर हमको वो टॉपिक पढ़ने हैं तो उनके क्या सोर्सेज हैं, क्या फ्री सोर्सेज हैं, क्या पेड सोर्सेज हैं, किस प्रकार से तैयारी हो सकती है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो के बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए और कुछ भी देखने समझने जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी पूरी पीडीएफ और पूरा जो डिटेल्ड एनालिसिस है उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। मेरे टेलीग्राम का नाम है अमन एसआरवी। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरा टेलीग्राम चैनल। 1.5 लाख स्टूडेंट्स का परिवार है अपना, आपका भी वहां पर स्वागत है। सबसे अहम क्वेश्चन कि हम करंट अफेयर्स कितने साल का पढ़ें। देखिए, आपकी जो परीक्षा होगी वो एक्सपेक्टेड है कि आपकी परीक्षा मार्च 2025 में होगी। टाइमलाइन कितनी चाहिए होती है करंट अफेयर्स में? क्वेश्चन नंबर 1, हमारी जो एग्जाम डेट रहेगी, जो हमारा एग्जाम रहेगा वो 25 आपका मार्च 25, मतलब कि 2025 है ये, ठीक है ना। ये 2025 के मार्च में आपका फेब एंड में या मार्च में आपका एग्जाम पड़ेगा ये। यानी अब यहां से अगर आपको करंट अफेयर्स देखना है तो आपका पेपर जो बनेगा वो बनेगा आपका लगभग जनवरी फरवरी में। फेब में आपका, जब भी आपका एग्जाम, देखिए होता क्या है, जब भी पेपर होता है तो उसके 1 महीने पहले पेपर बनाया जाता है। 1 से 1.5 महीने पहले पेपर बनने का जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाता है। तो आपका मार्च में पेपर अगर होता है ना, तो अभी आपका पेपर बना नहीं होगा, आपका पेपर बनेगा लगभग जनवरी फरवरी में आपका पेपर बनेगा। तो उस समय तक के करंट अफेयर्स, एग्जाम के 1 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। और कहां से? 1 साल का पूरा। यानी आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगा वो जनवरी 2024 से लेकर के आपको तकरीबन मार्च अगर हो रहा है तो मार्च 2025 या फरवरी 2025, इतना आपको 1 साल का करंट अफेयर पूरा पढ़ना है। ये 1 साल का करंट अफेयर थोड़ा बारीक पढ़ा जाता है, इसमें छोटी छोटी चीजें भी रहती हैं। क्या इसके पहले की भी चीजें आ सकती हैं? क्या 2 साल पहले की चीजें आ सकती हैं? क्या 2023 की कोई बात आ सकती है? 2022 की कोई बात आ सकती है? इसका जवाब है जी हां, ये आ सकता है। कैसे आ सकता है, हम ये भी अभी आपको बताते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम 2021 का पेपर की बात कर रहे हैं, जो पेपर 2021 में हुआ था। अगर आप ध्यान दें कि उसमें क्या करंट अफेयर्स पूछा गया था, देखिए शिफ्ट है ये 28 दिसंबर 2020 की शिफ्ट है, जो पेपर 2020 और 21 में हुआ था, मतलब इसके ठीक पहले वाला आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर को जो 2020 का सवाल है ये। यहां पर देखिए पूछा क्या गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पूछा गया, यानी कि जो 3 महीने पहले ही हुए थे, राइट। तो पेपर के 3 महीने पहले, माने सेम ईयर का पूछा जा रहा है। फिर देखिएगा आईपीएल किसने जीता 2020 में, सेम ईयर का सवाल पूछा जा रहा है। फिर देखिएगा अब ये पेपर कब हुआ है, ये देखिएगा ये आ रहा है 4 फरवरी में, और यहां सवाल क्या पूछा गया है, 30 नवंबर का पूछा गया है। माने यहां ये सवाल जब बनाया गया होगा, और इसमें भी ध्यान दीजिएगा सवाल पूछा क्या गया है, 30 नवंबर 2020 तक कितने देश आईएमएफ के मेंबर्स हैं। यानी एग्जामिनर जब ये सवाल बना रहा होगा तो उसने कट ऑफ डेट डाल दी है, क्योंकि उसके बाद अगर घटे बढ़े तो उसका रिस्क ना हो, वो सवाल गलत ना हो जाए। इसका मतलब एग्जामिनर ने ये जो सवाल बनाया है करंट अफेयर्स का, ये 30 नवंबर के बाद बनाया है, यानी दिसंबर में बनाया है। तो दिसंबर में सवाल बनाया गया है और पूछा गया है 4 फरवरी में। यानी जैसा कि हमने आपसे कहा कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने, 2 महीने पहले, 1.5 महीना मान के चलिए, 1.5 से 2 महीने पहले पेपर को बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार अगर मार्च में पेपर है तो आप फरवरी तक का न्यूज जो है वो अच्छे से देख के जाएंगे, और उससे 1 साल पहले का। तो जिस साल पेपर होता है मेनली उसी साल के क्वेश्चंस यहां पर, उसी के 1 साल के भीतर के क्वेश्चन यहां आते हैं। ये आपने 2021 का देखा। अब देखते हैं कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो और बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, और ये 2 साल के भी आ सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो 1.5 से 2 साल करंट अफेयर पे कवर होते हैं, लेकिन होता क्या है, ये बहुत बड़े प्रश्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, फाइनल मैच जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खेला गया था उसका वेन्यू क्या था। देखिए ये एक ऐसा इवेंट है जो 4 साल में एक बार होता है। अगर कोई इस प्रकार का इवेंट है जो 4 साल में एक बार होता है,
3 साल में एक बार होता है, जो हर साल इवेंट नहीं होता है, बस वही इवेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें फीफा, हर साल नहीं हो पाए, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप, हर साल नहीं हो पाए, तो ऐसे प्रश्न, या अगर हम बात करें ओलंपिक्स, हर साल नहीं होता है, तो आप ऐसे प्रश्नों की बात करें जो हर साल नहीं होती हैं चीजें, वो आपसे 2 साल पहले की भी पूछ सकता है। तो इससे हमारा ये समझना बहुत जरूरी होता है, इससे हमारा स्कोप जो होता है ये बहुत कम हो जाता है, हमें बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो 2-2 ढाई-ढाई साल की किताबों से, करंट अफेयर्स की किताबों से रटने लगते हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। आपको सिर्फ 1 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, और जो आपको 2 साल की चीजें आती हैं, 1.5 से 2 साल, वो सिर्फ वही चीजें होती हैं जो कि जिनका अकरेंस कम से कम 2 साल या 4 साल में एक बार होता है। सिर्फ वो ऐसी चीजें होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं 1 साल के पहले की। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे वर्ल्ड कप्स हो गए, फीफास हो गए, ओलंपिक्स हो गए, इस प्रकार की चीजें, या फिर किसी राज्य में अगर कोई नई सरकार बनी है या केंद्र में इलेक्शन हुए, ये सब 5 साल में एक बार होने वाली चीजें हैं। ये आपसे पुरानी भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आइए, तो आपने ये देख लिया कितने साल की हम खबरें देखते हैं। यहां पर ये टाइमलाइन क्लियर हो चुकी है। सम अप करने के लिए बता दूं, आपको जनवरी 2024 से लेकर के आपको तकरीबन फरवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। ये अच्छे से पढ़ना होगा, इसमें आपको एक एक चीज पढ़नी होगी। और इसके बाद जो 2 साल वाला करंट अफेयर होता है उसमें सिर्फ मेजर मेजर चीजें होती हैं, सिर्फ मेजर, वो भी अभी हम चर्चा कर लेंगे कैसे पढ़ेंगे। हालांकि अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये इतने टाइम का हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन हमें इनमें पढ़ना क्या क्या टॉपिक होता है। तो देखिएगा, ये डिवीजन आता है यहां पर कि सबसे ज्यादा सवाल हमारे पास पर्सनालिटीज से आते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, हम आपको एक एक कैटेगरी का भी सवाल बताएंगे कि एक एक कैटेगरी में सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। पर्सनालिटीज से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं यहां पर, ये पिछली बार का पूरा विश्लेषण है। फिर स्पोर्ट्स से सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। थर्ड नंबर पे अवार्ड से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। फिर स्टेट्स की न्यूज आती है सबसे ज्यादा। फिर देखिएगा, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स भी पूछता है। समिट्स एंड ग्रुप्स के बारे में यहां बात कर रहा है। एंड रैंकिंग और रिपोर्ट्स हो गया, स्पेशल डेज और मिसलेनियस। मिसलेनियस में तो क्या है कि जिसको कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता, तो छोटी छोटी अटकल पर्चू वाली जो चीजें होती हैं। तो ये आपका मेजर है। आपको तैयार करने का भी तरीका यही होना चाहिए। इसमें देखिए, मैं देखता हूं गलती क्या होती है। लोग इनकी गलतियां किस, ये लोग इनकी तैयारी कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करना करते हैं ऐसे कि जनवरी 2024 को करंट अफेयर्स तैयार कर लिया उन्होंने, इसके बाद उन्होंने फरवरी 2024 का करंट अफेयर तैयार कर लिया। ऐसे नहीं करा जाता है। क्यों नहीं करा जाता है, समझिएगा। ऐसे करंट अफेयर्स तैयार करने में आपसे गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार होता है कि आपसे क्या होता है, आपने जनवरी में पढ़ा कि आपने इंडियन नेवी के चीफ कोई व्यक्ति हैं, उसके बाद क्या हुआ, वो जून में आकर के बदल गए। फिर क्या हुआ, वो सितंबर में आके हो सकता है फिर बदल गए हो। या मान लीजिए डीजी हैं, अभी बीएसएफ के डीजी कोई थे, 3 महीने बाद फिर डीजी बदल गए, 4 महीने बाद फिर डीजी बदल गए। अब ऐसे में आप 3-3 4-4 बार खाली बीएसएफ के डीजी पढ़ चुके हैं, तो आपके दिमाग में खुद नहीं याद रहता है कि एग्जैक्टली डीजी कौन है। जबकि जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो लेटेस्ट पूछा जाएगा कि बताइए, एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी, बोले इससे पहले डीजी बता दीजिए कौन है। तो आपको जब आप एक साथ पढ़ते हैं, अगर आप अपॉइंटमेंट पढ़िए तो आप एक साथ पिछले 6-7 महीनों का अपॉइंटमेंट पढ़ लीजिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि अपॉइंटमेंट अभी रिसेंट में कौन है और किसकी जगह पर उनको नियुक्त किया गया है। तो हमेशा ना पूरे सारे महीनों के अपॉइंटमेंट एक साथ, सारे महीनों के नेशनल न्यूज एक साथ, सारे महीनों की स्टेट न्यूज एक साथ, ये तरीका होता है जब एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ा जाता है। तब मंथ बाय मंथ नहीं पढ़ा जाता है। आई तो हम जरा देखते हैं पर्सनालिटी से कैसे प्रश्न आते हैं। देखिएगा जरा, अगर हम बात करेंगे पर्सनालिटीज के, तो पहले तो अपॉइंटमेंट्स आपसे पूछता है, उसमें भी मेजर, कि अगस्त 2020 में सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। अगर आप ये प्रश्न देखेंगे तो ये आया है 2020 का ही प्रश्न है और 2020 का ही अपॉइंटमेंट भी पूछा गया है। फिर अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स की, अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें पूछता है। स्पोर्ट्स में ट्रॉफीज, कौन सी ट्रॉफी, कौन जीता, मेडल कौन जीता, वेन्यू, ये पर्टिकुलर मैच कहां पर हुआ था। वैसे अगर आप देखेंगे, कौन से देश ने आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है पहली बार, यहां सवाल पूछा गया। फिर आप देखिएगा, स्केड्यूल पूछता है, जैसे 2022 में, अब देखिए 2022 तो उस समय हुआ भी नहीं था, 2021 का पेपर हो रहा है ये। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होंगे, जैसे अभी भी देखिए इस साल के पेपर में भी ये प्रश्न आ सकता है कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होंगे। ये 2026 वाले, ये कनाडा में होने, तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होंगे। तो ये प्रश्न आपसे स्केड्यूल की, जो आगे जो होने वाले हैं, ये जो फीफा के मैचेस हैं जो आगे होने वाले हैं, ये कहां पर होंगे। इस प्रकार की चीजें आपसे, ट्रॉफीज, इवेंट्स, विनर्स, कौन सी ट्रॉफी किस गेम से एसोसिएटेड है, कौन जीता। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है, ये भारत जीता है, मतलब इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने। ये प्रश्न पूछता है ट्रॉफीज में। इवेंट की बात करेंगे तो ये पूछेगा, बताइए अच्छा, कि अभी हाल ही में
जो इसका आईएसएसएफ का जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो अगले साल कहाँ होने वाली है या इस साल कहाँ हुई थी। तो ये इवेंट्स और वेन्यू के सवाल आते हैं। विनर की बात करेगा तो आपसे बोलेगा बताइए वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में अभी हाल ही में सिल्वर मेडल किसने जीता है। दीपिका कुमारी ने जीता है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने रेगुलर करंट अफेयर फॉलो करा हुआ है तो आप शर्ती ऐसे कर जाएंगे। बस बात होती है दिमाग में रिटेन रखने की और रिवाइज करने की। फिर अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स की बात करूंगा तो स्पोर्ट्स में किस प्रकार की चीजें हैं। यहां रिकॉर्ड से बहुत सवाल आते हैं। जैसे देखिए हाल ही में अब इनका सवाल देखिएगा जरा। 2021 का प्रश्न है ये। 2020 में ही ये टूटा था रिकॉर्ड। कौन वो क्रिकेटर हैं जो पहली इंडियन महिला बनी और दुनिया में दूसरी बनी जिन्होंने 10,000 रन बना लिए इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट में। हाल ही में इसी तरीके से देखिए इस साल के अगर रिकॉर्ड्स की बात करें कौन वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने 9,000 रन बना लिए अपने टेस्ट क्रिकेट में। अभी उन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली। कौन है वो महिला जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल मार करके, भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल मारे हैं जिन्होंने। तो ये क्या है, ये सब रिकॉर्ड्स हैं, स्पेशली महिलाओं द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स। तो आपको अगर स्पेसिफिकली पता है कि आपको क्या पढ़ना है तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। जब भी आप स्पोर्ट्स पढ़ेंगे तो इन कैटेगरी में रन्स किसी ने अगर बनाए हैं, कोई कोई रिकॉर्ड बनाया है, विकेट का रिकॉर्ड बनाया है, गोल्स का रिकॉर्ड बनाया है, या अगर कोई मैच कहीं जीती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में जो T20 विमेंस वर्ल्ड कप है वो कौन जीता, वो न्यूजीलैंड की टीम जीती है। ये एक रिकॉर्ड बना है। मैं आपसे अभी कह सकता हूं ये सवाल 100% आएगा। 100% आरआरबी एनटीपी से भी प्रश्न मिलेगा आईसीसी T20 जो महिला वर्ल्ड कप है वो कौन जीता है। 100% ये सवाल आएगा क्योंकि पहली बार उस महिला टीम ने ये आपका जो चैंपियनशिप है इसको पहली बार जीता है। चलिए और आगे आते हैं। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स की हम बात कर रहे हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे डायरेक्टली। यहां पर देखिए अब ये बहुत बड़े अवार्ड्स हैं तो ये एक साल पहले के पूछ लिए जाते हैं। 2020 का पेपर था तो 2019 का भी पूछ लिया गया। तो कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस टाइप की जो मैंने जैसे बोला था बहुत बड़ी बड़ी जो खबरें होती हैं वो 1.5 से 2 साल का स्कोप कवर करती हैं। बाकी अवार्ड्स में जितने भी आपके नेशनल अवार्ड्स हो गए, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो गए, आपके जितने भी लिटरेरी सम्मान होते हैं, खेल से रिलेटेड सम्मान होते हैं, पद्मा अवार्ड्स होते हैं, ये यहाँ बहुत खास होते हैं। फिर इसके बाद में स्कीम, इनिशिएटिव और इनॉग्रेशन से भी प्रश्न आते हैं। कौन सी परियोजना सीडैक पुणे द्वारा शुरुआत करी जा रही है। नए संसद भवन का निर्माण इनमें से किस परियोजना के तहत हुआ था। तो आपको ये सारी मेजर न्यूज हैं। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो मेजर न्यूज होती हैं इनको कवर करना रहता है। समिट्स और इवेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जैसे देखिएगा कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट इवेंट जो है, इसको होस्ट कौन कर रहा है। तो अलग अलग जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनकी होस्टिंग कंट्री कौन है, ये बहुत खास चीज रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल ही में हमने देखा कि अगले साल भारत में ही वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप होस्ट करी जाएगी। अगले साल भारत में ही आईएसएसएफ का जूनियर वर्ल्ड ये शूटिंग चैंपियनशिप होस्ट करी जाएगी। इस प्रकार की चीजें यहां से हमसे पूछी जाती है। ठीक है, फिर देखिएगा, और ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत की ही चीज है, बाहर भी अगर कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है और जो बाहर होस्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स इस बार का रशा होस्ट कर रहा है। पिछली बार का ब्रिक्स किसने होस्ट किया था, अगली बार का ब्रिक्स कौन होस्ट करेगा। इस प्रकार के प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इंडेक्स, रिपोर्ट्स और रैंकिंग आपको देखने को मिलती है जो मेजर है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया। तो इस प्रकार के तकरीबन, और बहुत ज्यादा इंडेक्स मत पढ़िएगा, ये गिने चुने 20-25 इंडेक्स होते हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं। सिर्फ उनके अलावा और कोई इंडेक्स मत पढ़िएगा क्योंकि इंडेक्स 70-80 होते हैं, कितना डेटा याद रखेंगे। जो हम आपको 20-25-30 इंडेक्स पढ़ाएंगे इसके बाहर आपको कोई इंडेक्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं को ही फॉलो करना है बस। जैसे देखिएगा ये तो हाँ मानव, ये देखिए भाई चल जाएगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से बताइए सबसे ज्यादा अच्छी रैंक किसकी है। यहां पर आपको भारत की रैंक, फर्स्ट वाले की रैंक, लास्ट वाले की रैंक, ये 3 रैंक आपको देखनी होती है। फिर डेज की बात करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं इसमें भी मेनली ये एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के डेज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। एनवायरमेंटल डेज के ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए थीम बताइएगा क्या है यूएन एनवायरमेंट डे की, तो एनवायरमेंटल हो गए और साइंस एंड टेक के डेज, इनके ऊपर इसका ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा इसको आप कैसे तैयार करेंगे, इसकी दोनों चीजें हैं। देखिए ये आपके पास जो भी स्टूडेंट्स को यूट्यूब से तैयार करना चाहते हैं बहुत आराम से कर सकते हैं। आप अपने आप को नोट्स क्रिएट करिएगा, इसके बहुत अच्छे नोट्स क्रिएट करिएगा। देखिए क्या करेंगे आप इसमें, जैसे यहां पर ना पूरा महीने का पूरा इसमें वीडियोस लगे हुए हैं। जैसे आप देखिए मंथली करंट अफेयर्स है ये, तो जनवरी का महीना, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, फिर
ऐसे ऐसे करके महीने के करंट अफेयर्स वीडियोस हैं। यहाँ पर आपके देखिए वीकली करंट अफेयर्स वीडियोस हैं, यहाँ 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स वीडियोस हैं। तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, आप इन प्लेलिस्ट को देखेंगे, आप आराम से इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे बहुत अच्छे से। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ आपने 6 महीने का वीडियो देख लिया और 6 महीने वो हो गए, नहीं। 6 महीने का अगर आपको देखना है तो जरूरी ये है कि आपको वीकली भी देखना है। पहले आपने वीकली देख लिया, वीकली देखने के बाद फॉर एग्जांपल आपने जनवरी के वीकली देख लिए, फिर उसके बाद जनवरी का मंथली देख लीजिए, अब कंप्लीट हुआ। फिर इसी प्रकार से आप फरवरी के आपने वीकली देख लिए, फिर फरवरी के बाद आपने क्या किया, आपने मंथली करंट अफेयर्स चले गए, आप आ गया मंथली वाला, हाँ इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, यस ये वाला। तो फिर आपने क्या किया, फरवरी के आपने वीकली देख लिए, फिर फरवरी के मंथली, फिर आपने मार्च के वीकली, फिर मार्च के मंथली, अप्रैल के वीकली, फिर अप्रैल के ही मंथली। जब ये हो जाए तब फिर आप जाएंगे 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के ऊपर। इस प्रकार से आप चीजों को करेंगे। तो आप में से जो भी लर्नर सिर्फ यूट्यूब से इसकी तैयारी कर सकते हैं, करना चाहते हैं, आप इससे कर सकते हैं। इसमें आप नोट्स मेकिंग जरूर करिएगा। और इसी के साथ साथ जब मैंने ये वीडियोस पढ़ाए हुए हैं तो मैंने बहुत सारे इसमें स्टैटिक जीके की बातें भी बहुत सारी बताता हूं। जितनी स्टैटिक जीके होती है सब यहीं से निकलती है। तो ये तो हो गया आपका पुराना कैसे कवर होगा। आगे के लिए क्या करिएगा, डेली सुबह करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के साथ में तैयारी करी जाती है। सुबह सुबह डेली मेरा सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, डेली सुबह सुबह इसी चैनल पर। आपको क्या करना है, डेली इसको फॉलो करिए, आपका करंट अफेयर स्टैटिक जीके होता, करंट अफेयर होता रहेगा। स्टैटिक जीके के लिए रात में 8 बजे मेरा लाइव शो चलता है, द वायरल जीके शो। इस द वायरल जीके शो से आपकी पूरी स्टैटिक कवर हो जाएगी, पूरी की पूरी। आप में से जो भी स्टूडेंट्स बुक से करना चाहते हैं, ये हमारी किताब आती है करंट अफेयर्स की, ये हार्ड कॉपी किताब है, मेरे सामने रखी भी हुई है ये देखिएगा। तो ये किताब है, ये हार्ड कॉपी बुक है। तो आप में से जो ये चाहते हैं कि मेरे को पूरे नोट्स लिखे मिल जाए, मैं खाली पढ़ डालूं सारे नोट्स को, सारी न्यूज हो, उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके हो, मुझे आपके पास नोट्स बनाने का समय कम है, अगर आप समय कम है आपके पास, आपको ये है कि मैं पढ़ने में ज्यादा समय दूं रादर दैन नोट्स बनाने में, तो ये पूरी ये किताब है। इसमें पूरे इवेंट्स हैं, जैसे पिछले ये जनवरी से लेकर अगस्त सितंबर तक के सारे नेशनल इवेंट्स, सारे इंटरनेशनल इवेंट, सारे इकोनॉमिक रिलेटेड, सारे गवर्नमेंट स्कीम, सारा आर्ट एंड कल्चर, सारा एनवायरनमेंट, सारा साइंस एंड टेक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल 16 कैटेगरीज में स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डे सब है। और ये यहां पर जैसे न्यूज जब दी हुई है, न्यूज के नीचे न्यूज बहुत सारी स्टैटिक जीके दी हुई है, ये स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये यहां पर जैसे सुप्रीम कोर्ट की न्यूज है तो इसकी फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जैसे हमारे एग्जाम में आता है कि अभी चीफ जस्टिस कौन है, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन थे, शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से थे, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी। तो ये जो इंफॉर्मेशन यहां डब्बों में दी गई है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जरूर से कर लेंगे। इसके लिए ना, और नोट्स अपने आप भी अगर अपने आप बनाना चाहते हो ऐसे ही बनाओ। मैं इसकी एक कॉपी ना, इसका एक चैप्टर कॉपी ना मैं आपको टेलीग्राम पे आई गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट। आराम से देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। आप उससे पढ़िए आराम से, नोट्स वैसे बनाइए, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बुक ऑर्डर करनी है तो आप lab.live, और जो लैब हमारी वेबसाइट है और जो हमारी ऐप है, आप उसके ऊपर जाइएगा। ऐप पे तो बच्चों मैं आपको फ्री टेस्ट करा दूंगा, आप सारे बच्चे लैब की ऐप डाउनलोड कर लो, मैं आपको फ्री टेस्ट करवाऊंगा उस पर करंट अफेयर्स के। तैयार करते जाओ, फ्री टेस्ट देते चले जाओ। तो आपको फ्री टेस्ट कराऊंगा वहां पर। और क्या करिएगा, ये आपको जो ये बुक लेनी है, ये आपको कहां पर मिलेगी, ये देखो, ये lab.live ये वेबसाइट है। ये lab.live पे आप यहां पर आओगे ना, ये आपको बुक सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे आप यहां पर आओगे ना, ये आपका अलग अलग सेक्शन है, आप इस पे बुक सेक्शन पे आओगे, यहां पर आपको ये मिल जाएगी, आप यहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। और सारे लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल नीचे, इसमें ना मैं आपको एक फ्री सैंपल भी दे दूंगा बढ़िया, कि कैसे नोट्स बनाते हैं, आप वैसे अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, वैसे बनाओ, मजा आएगा बहुत। बस ये कि जिस तरीके से मैंने बताया है ना, बिल्कुल वैसे पढ़ना, जैसे बताया है बिल्कुल वैसे पढ़िएगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये देखिए, ये पूरा फ्री रिसोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, आप सब लोग करिए, बहुत अच्छे से करिए, आप बहुत बढ़िया से सेलेक्ट होंगे। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी इस सीरीज में ऑलरेडी हम बना चुके हैं। करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है मैंने बता दिया। अब आप सिर्फ हमारे जो करंट अफेयर्स जो हम डेली सुबह 7 बजे यहाँ वीडियो लाइव होता है, उसको वीडियो एक पब्लिश होता है, उसको देखिएगा। स्टैटिक जीके जो तैयार करनी है, वो सारी स्टैटिक जीके आपको तैयार करनी है हमारे वहां, जो हम रात में 8 बजे लाइव शो लेते हैं, वायरल जीके शो। उससे करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट जो है, ये आपको हम एप्लीकेशन लैब की ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पे इसका पूरा फ्री टेस्ट हम इसका कराते रहेंगे। आराम से एक्सपीरियंस करिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है,
ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बेहतरीन तरीके से करिए। और आपको कोई भी और सिलेबस में प्रॉब्लम है, अभी जल्दी ही आपकी एक और डिमांड थी साइंस का सिलेबस इसी प्रकार से डिटेल में बता दीजिए। मैं साइंस का पूरा एक प्लानर आपको दूंगा कि कितने टाइम में आपको कौन सा चैप्टर करना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जल्दी ही हमारा एक और वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको पूरी साइंस का इसी प्रकार से होगा। आपको कुछ और भी चाहिए हो नीचे कमेंट करिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें और ज्यादा रिसर्च करने में हमको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।